हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड यूएसए। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड सेनेट का कंपैरिजन किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन कमेटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम का मीनिंग क्या है? जो लेजिस्लेचर हैं, आज के टाइम में लेजिस्लेचर ओवरलोडेड हो चुकी है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ बिल्स होते हैं जिसने जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए बिल्स बनाने होते हैं, उनको पास करना होता है। तो जब सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स सेशन में होते हैं उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर एक बिल पर अच्छे से डिस्कशन हो। इसीलिए कमेटी सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें बिल को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, अमेंडमेंट्स की जाती हैं, री अमेंडमेंट्स की जाती हैं और उसके बाद जो असेंबली है, हाउसेस हैं, इसमें जस्ट इसको पास कर दिया जाता है जिसमें बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं। तो कमेटी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यूएसए एंड यूके में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम ले रहे हैं बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस एंड हियर कमेटी सिस्टम ऑफ यूके एंड हियर कमेटी सिस्टम ऑफ यूएसए। यूएसए में कैसे है, यूके में क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, जो कमेटीज बनाई जाती हैं लेजिस्लेचर में, उसमें कमेटीज की मेंबर हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। यूके में क्या प्रोसेस है, इसके लिए सिलेक्शन कमेटी है, इसको फॉर्म किया जाता है। जब भी हर साल सेशन कमेंस होता है, स्टार्ट होता है, उसी टाइम सिलेक्शन कमेटी है, इसको फॉर्म कर लिया जाता है। जिस सिलेक्शन कमेटी है जो अनदर कमेटीज हैं इनके मेंबर्स को अपॉइंट करती है, तो इसमें सिलेक्शन कमेटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड यूएसए में क्या है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सबको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको पता है हमारे कितने मेंबर्स होंगे, उनकी पॉपुलेशन है, जितने मेंबर्स हैं उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स होंगे, तो वो अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करती हैं जिनकी सिलेक्शन हो जाती है। इस तरह वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, लेकिन यूके में सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, मेंबर्स को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, जो कमेटी के चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है। यूके में जो सबसे एबल पर्सन माना जाता है उसी को ही अपॉइंट किया जाता है। जिस भी कमेटी का कोई मेंबर होता है उस मेंबर्स में देखा जाता है सबसे एबल पर्सन कौन है, जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, तो उसको ही क्या किया जाता है, चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। इसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो वर्क नहीं करता। लेकिन यूएसए में क्या है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसी को ही क्या किया जाता है, चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाता है। जो सबसे सीनियर होगा वही कमेटी का चेयरमैन भी होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन स्टैंडिंग कमेटीज। जितनी भी कमेटीज होती हैं इनमें स्टैंडिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। जितनी भी फंक्शनिंग है स्टैंडिंग कमेटीज के थ्रू ही की जाती है। तो जो यूके है इसमें जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं इसको जनरल पर्पस कमेटीज कहा जाता है। मीनिंग बिल किसी की भी रिगार्डिंग हो इन कमेटीज को दिया जाता है। मान लो वहाँ पर ABCD एंड तक कमेटीज हैं, तो जो बिल हैं वो कैसे भेजी जाती है, जैसे पहले A को देन BCD। जिस कमेटी के पास कोई बिल नहीं है पहले उसको भेजा जाता है। ये देखा जाता है किसी कमेटी को ओवरलोड ना किया जाए, इस तरह वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। लेकिन यूएसए में क्या होता है, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होती हैं, मीनिंग क्या हो गया, हर एक सब्जेक्ट हर एक मैटर के साथ रिलेटेड डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं। जैसे डिफेंस कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, इंडस्ट्री कमेटी, ट्रेड कमेटी। इस तरह वो क्या करते हैं, बिल जिसके रिगार्डिंग होगा उसी कमेटी को ही भेजते हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कमेटीज होती हैं। लेकिन यूके में जनरल पर्पस कमेटीज होती हैं जो जनरल पर्पस के लिए है। सभी बिल्स इन कमेटीज में ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द बिल्स। जो बिल्स है उसकी नेचर कैसी है, वो प्राइवेट बिल हैं या फिर गवर्नमेंट बिल है। यूके में क्या होता है, प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंट बिल, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है। डिस्टिंक्शन, जो प्राइवेट बिल्स होती हैं
वो क्या होते हैं, जो कुछ सेक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं उनको प्राइवेट बिल कहा जाता है। एंड जो पब्लिक बिल्स होते हैं, पब्लिक बिल जनरल पॉपुलेशन है इसके साथ रिलेटेड होते हैं। आगे जी भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंट बिल। जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। यूके में 99% बिल्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं जिसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होती और बहुत जल्दी से पास भी हो जाते हैं। लेकिन यूएसए में वहाँ पर जो प्राइवेट बिल हैं चाहे फिर गवर्नमेंट बिल्स हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है। एक्चुअल में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ पर कोई डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ सेंडिंग द बिल्स टू द कमेटी। जो कमेटीज है, कमेटी को बिल कब सेंड किया जाता है, लेजिस्लेचर से। जो यूके है, यूके में आफ्टर सेकंड रीडिंग जो बिल है वो कमेटी को भेज दिया जाता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और कमेटी स्टेज के बाद थर्ड रीडिंग होती है, फिर बिल सेकंड हाउस में जाता है। लेकिन यूएसए में क्या है, फर्स्ट रीडिंग के बाद ही बिल है, बिल को कमेटीज के पास भेज दिया जाता है। जो फर्स्ट रीडिंग होती है इसमें जो टाइटल है, टाइटल को ही बताया जाता है, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होती है, इसको ही फर्स्ट रीडिंग है मान लिया जाता है और जिसको गजट में प्रिंट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग के बाद वो बिल कमेटी के पास चला जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक हियरिंग्स ऑन द बिल्स। जो बिल हैं इन पर आम लोगों की हेयरिंग होती है, लोगों को बुलाया जाता है या नहीं। जो यूके है इसमें सिर्फ प्राइवेट बिल्स हैं, इन पर ही कंसर्न मेंबर्स हैं, इनकी पब्लिक हेयरिंग होती है। लेकिन वहाँ पर क्या है, यूएसए में पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बिल हो चाहे फिर वो प्राइवेट बिल हो। पहले तो इनमें डिफरेंस नहीं है, जो भी बिल होते हैं उन पर पब्लिक मीटिंग्स की जाती है, जिससे लोगों के व्यूज़ हैं वो भी इनको पता चल जाता है, फिर डिस्कशन होती है, फिर अमेंडमेंट भी की जाती है। नेक्स्ट इज पावर्स टू कॉल द पर्सन्स। जो पर्सन्स हैं, पर्सन को कॉल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यूके में कमेटी है, कमेटी किसी भी मेंबर को फोर्स नहीं कर सकती को वो उसके सामने अपीयर हों, तो कैन नॉट कॉल एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर द कमेटी। लेकिन यूएसए में क्या है, वहाँ पर चाहे इंटरेस्ट ग्रुप्स के मेंबर हैं, प्रेशर ग्रुप के मेंबर्स हैं, आम पब्लिक के मेंबर्स हैं, उनको अपीयर करने के लिए उनको बुलाया जा सकता है ताकि उनके व्यू क्या हैं ये पता चल सके, जो बिल है उन लोगों के अकॉर्डिंग बन सके। इस तरह उनको राइट टू कॉल है कि वो पर्सन्स को अपने सामने अपीयर होने के लिए बुला सकती है, उनकी व्यूज़ हैं, उनकी प्रोसीडिंग है, इन सबको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर्स ओवर द बिल। जो बिल कमेटी के पास जाता है उनकी रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स हैं। जो यूके है, यूके में इसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं हैं, वो बिल की जो बेसिक प्रिंसिपल है इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती है, ओनली माइनर चेंजेस हैं वो ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन यूएसए में कमेटी है वो टाइटल को छोड़कर कितनी मर्जी चेंजेस कर सकती है, चाहे थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस कर ली, सिर्फ इसका टाइटल छोड़कर हर एक आर्टिकल में चेंज ला सकती है। इस रिगार्डिंग जो यूएसए है इसमें कमेटीज के पास ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट इज कंपल्शन टू सेंड बैक द बिल। मीन जो बिल है, बिल को वापस हाउस में भेजने की कंपल्शन है या नहीं है। जो यूके है, यूके में कंपल्शन है, जब बिल कमेटी के पास चला जाता है उसके बाद बिल को वापस अपनी रिपोर्ट के साथ हाउस में भेजना ही पड़ेगा। लेकिन जो यूएसए है इसमें 10,000 से भी ज़्यादा बिल हैं जो कमेटीज के पास जाते हैं, इनमें से बहुत सारे बिल हैं जो कभी वापस ही नहीं आते, इसलिए कमेटी कैन किल द बिल, बिल को ख़त्म ही कर देती है। अगर कोई मेंबर चाहता है बिल वापस आए तो वो क्या करते हैं, इसके लिए मेंबर्स हैं कमेटी के, इनको रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद बिल वापस लेकर आते हैं। अगर कमेटी को लगता है जी इम्पोर्टेंट बिल है, इस पर लॉ बनना चाहिए, तो वो वापस कर देती है। अगर लगता है जी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हाउस में वापस ही नहीं भेजती, इसीलिए बिल को किल भी कर सकती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बिल। क्या बिल को नया बिल है उसको फॉर्म कर सकती है जी नहीं।
यूएसए में तो पावर है, लेकिन यूके के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो नया बिल है उसको प्रिपेयर कर सके। और यूएसए में कमेटी ऑन रूल्स है, इसको बनाया गया है, जो क्या करती है, नए बिल प्रिपेयर भी करती है और हाउस में इंट्रोड्यूस भी करती है और उनको पास भी करवा लेती है। लास्ट वन इज पोजीशन ऑफ द कमेटी। तो जो कमेटी सिस्टम है, इसके पावर्स फंक्शनिंग कैसे चलती है, तो इसके बाद हम कैसे कंक्लूड करेंगे। जो यूके है, यूके की जो कमेटी सिस्टम है, इसके पास बहुत ज़्यादा कम पावर्स हैं। जैसे लेजिस्लेचर कहती है इसको वैसे ही करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। लेकिन यूएसए में क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये बिल को किल भी कर सकती है, नया बिल फॉर्म कर सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी ला सकती है। इसीलिए कमेटी सिस्टम है, वहाँ की कमेटीज़ को मिनी लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। सभी के सभी बिल वहाँ पर ही अच्छे से डिस्कस होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, तो ये मिनी लेजिस्लेचर का काम करती है। इस तरह यूके एंड यूएसए का जो कंपैरिजन है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।